हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए लगातार ये क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और एक तरफ से हम क्या है कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा वीडियो 12 होने वाला है। इसके पहले आपकी 11 वीडियो हो चुके हैं। उस 11 वीडियो मैथ में आपका 4-5 नंबर आराम से आ जाएगा। 5-6 नंबर कहीं नहीं गया, 5-6 नंबर आपको, मतलब जो भी एक वीडियो मिल रहा है आपको टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि टाइप वाइज 3 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और जो मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूँ, मैं वो सब कुछ आपके ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्या बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे भैया बस एक ही गुजारिश है कि आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। जितना ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, ये वीडियो उतना जल्दी आपको मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। इसके साथ साथ आपका एक तरफ ईवीएस का चल रहा है प्लेलिस्ट, उसका भी बना है, वो भी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन उसमें भी हम ले रहे हैं टॉपिक वाइज, और 3 पढ़ रहे हैं। 3 के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैथ का हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ मैं पेडागोजी अलग से सेशन लेके आ रहा हूँ, अलग से चलने वाला, अलग से मतलब चल रहा है। लेकिन 3 की जो CDP है वो भी आने वाले समय में आपकी चालू हो जाएगी, और आपका पेडागोजी भी जितना 75 से 80 नंबर है वो भी आपका टाइप वाइज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन CDP और जो आपकी पेडागोजी इसलिए रोक के रखी गई भाई कि आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो मैं नहीं पढ़ा सकता। अगर आप लोग शेयर करेंगे, देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी, तभी मैं आपको क्या है CDP का और पेडागोजी का टाइप वाइज कराऊंगा। अभी फिलहाल 2 चल रहा है आपका मैथ और EVS। जैसे मैथ का ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मैथ का मैंने चला दिया। EVS आपका ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी मैं EVS इसलिए चला दिया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ज़्यादा आंकड़म वाइज पढ़ना नहीं है। जो आपके NCERT बेस्ड है बस वही चीज़ पढ़ना है। आपके एग्जाम में वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर जिसके बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और मैथ में आपको तो चले रहा है, इसमें कुछ कहने की बात है ही नहीं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। आप लोग देखिए आज 14 क्वेश्चन लगभग है, हर क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। आज हम देखेंगे भिन्न पे आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? भिन्न पे आधारित प्रश्न। आपको जो है मैं पढ़ा दिया हूँ, दशमलव भी पढ़ा दिया हूँ और भिन्न, दशमलव और भिन्न दोनों पे आधारित। ठीक है, दशमलव और क्या दशमलव एवं भिन्न, या दशमलव और भिन्न पे आधारित प्रश्न। आपको मैंने दशमलव का 3 पढ़ा दिया हूँ और आपका भिन्न का मैं 3 पढ़ा दिया हूँ। आज जो हमारा होने वाला बस प्रैक्टिस होगा। आप 2-3 दिन आपकी प्रैक्टिस चलेगी। एक दिन चलेगा आपका ये कह लीजिए अवरोही और आरोही पे, फिर एक दिन चलेगा जोड़ घटाना गुणा भाग पे, फिर एक बार मिक्स में चलेगा, फिर इसके बाद आपका जो कूट में आता है उस पर चलेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन तो उस पर। तो जितने आपके इनसे बनने वाले क्वेश्चन है, जितने तरीके से बनने वाले क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को क्या करेंगे हम एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए भाई तो पहले मैं यही कहूँगा कि इसके पहले जितना सारा वीडियो अपलोड हुआ है उसको आप 1 नंबर से देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट बनाया, EVS का अलग प्लेलिस्ट है, मैथ का ये अलग प्लेलिस्ट है, पेडागोजी का अलग प्लेलिस्ट है, और 2 प्लेलिस्ट बनने वाली हैं। वो बनेंगी नहीं बनेंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बनाया जाए कि ना बनाया जाए। आप लोग शेयर करेंगे, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो प्लेलिस्ट आजकल क्या जब कहेंगे तब तुरंत बन जाएगी। बस देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी भाई तब, ऐसे में नहीं बना सकता। चलिए, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस में चलिए, ऑफलाइन वाली चीज़ में ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ। सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमको मिल जा रहा है जब आप ऑनलाइन में ही, तो हम ऑफलाइन क्यों पढ़ें आपके यहाँ। तो भैया इन लोग के साथ साथ आप अपने घर जहाँ भी बैठे हैं आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब आप शेयर करेंगे तब। समझ में आ रही बात? तो इसलिए शेयर करने का प्रोसेस आप बढ़ा दीजिए, और चैनल को अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, और सारा आपके एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन, एक भी मैं अपने से क्वेश्चन बनाया नहीं हूँ। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भैया आप हमको बताइए इसमें कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर, किस पे आएगी? तीसरे स्थान पर होगी। इसको अवरोही क्रम में व्यक्त करना है। मैं बताया था कि दशमलव के जितना दूर जाते हैं उतनी संख्या क्या होती है? छोटी होने लगती है। दशमलव के जितने करीब होते हैं वो संख्या उतनी बड़ी होती है। तो मैं अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 आगे इसमें भी है और इसमें भी है। तो कहेंगे आगे वाले 9 से तो कोई मतलब हमको नहीं है, आगे वाला 9 सब में दिया तो इससे कोई मतलब नहीं। तीसरे स्थान पूछ रहा है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है? 0 है, और यहाँ पे क्या है? 9 है। तो इसको लिख लेंगे 9.9, और ये भी आपका 9.9 है।
तो ये 9 हम इसको कह लेंगे 90। आप क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पे कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या आप देखना पड़ेगा हमको। आप देखिए ये हम ऐसे छांटना चाहें तो आपको और एक तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये देखिए 9 आपको मैं छांटना दिखा रहा हूँ कैसे आपको छांटना है, ठीक है। मैं इसलिए इतना लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक समझ नहीं पाएंगे भाई तब तक आप कर नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको समझने के लिए मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक नंबर चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, 9.099। आप इसको ध्यान से देखिए कैसे हम इसको अलग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 9 सब में कॉमन है, तो देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, 9 से मतलब नहीं है। दूसरे स्थान पे 2 जगह 9 मिला, दूसरे स्थान पे 2 जगह मिल रहा है, तो कह रहा है कि अवरोही। अच्छा ये जानिए आरोही, अ की मात्रा होती है, देखिए एक अ होता है अवरोही, पहले ये जान जाइए आप, अवरोही, और एक होता है आरोही। क्या होता है, आरोही। मैं ये कह रहा हूँ भाई पहले अ आता है कि पहले आ आता है, अ में कौन बड़ा, अ छोटा होता है और आ क्या होता है, बड़ा होता है। तो अ मतलब घटते क्रम, आ मतलब बढ़ते क्रम, अ मतलब घटते क्रम, आ मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे बड़का नंबर लिखेंगे, फिर छोटका नंबर लिखेंगे, फिर छोटका नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है घटते क्रम में तीसरे संख्या स्थान पे कौन, तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन। तो पीछे से 1 2 3 स्थान देख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़े पे। पीछे से अगर पूछ रहा, कह रहा है एक संख्या है, 2 3 4 5 संख्या है ना, इधर से भी ले जाएंगे उधर से भी ले जाएंगे, तो दोनों तरफ से तीसरी संख्या बीच वाली होगी, तो आपको बीच वाली आपको क्या करना है, निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई या तो आपका देखिए ये एक ये है और एक ये है, ये दोनों सबसे बड़ी संख्या होंगी। तो देखिए आप इनका दूसरा स्थान देखेंगे, पहला स्थान दूसरा, ये दोनों सेम सेम है। यहाँ देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 9, ये पहले स्थान पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, पहले स्थान पे हम कह लेते हैं। अब ये किस पे आ जाएगी, दूसरे स्थान पे आ जाएगी। अब देखिए ये अगर दूसरे स्थान पे आ गए तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे नहीं आएगी भाई, दूसरे स्थान पे 9 होना चाहिए। दूसरे स्थान पे आप देखिए दूसरे स्थान पे ये संख्या आ गई, पहले पे आ गई, दूसरे पे आ गई। अब तीसरे पे देखना है यहाँ पे कि अब इन सब में देखिए यहाँ पे 0 9, अब ये बात आई 3 ठो भी आपके पास बचा हुआ है। 9.009 है और 9.09 है, यहाँ पे भी 0 9 है और यहाँ पे भी 0 9 है। तो यहाँ पे एक और 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक और 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तीसरे नंबर पे आ जाएगी, किस पे आ जाएगी, तीसरे नंबर पे। तो 9 ध्यान दीजिए 9.099, 9.099 आपको क्या हो जाएगा, ये सी से हो जाएगा भाई। यहाँ पे आपका बी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए सी, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 9.099 आपका तीसरे नंबर पे सही हो जाएगा। बात समझ में आई। आपको एक एक नंबर को देखना है, एक एक नंबर। पहले मैं एक एक नंबर को देखा, हटा दिया। दूसरे नंबर में ये सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब ये दोनों सेम अभी यहाँ तक, लेकिन इसके नंबर पे यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 0, तो इससे कहीं नहीं क्या है, बड़ा है, इससे कहीं नहीं क्या है, बड़ा, तो पहला कर दिए, ऐसे क्या कर दिए हम, दूसरा कर दिए। अब बात आई इससे छोटे होंगे। अब देखिए 0.09 है, लेकिन ये आपका ये कह रहा है ये 0.9 और ये 0.9 दोनों सेम, लेकिन 9 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं तीसरा हो गया। क्या हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम पढ़ रहे कौन सा भाई, आप पढ़ रहे हैं अवरोही और आरोही क्रम में कैसे इसको सजाया जाए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एक आते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से ध्यान देकर समझते रहिए बातों को। उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा, पहले बड़ा फिर इसके बाद छोटा, और आरोही मतलब बढ़ते। अब इसने कहा 1 2 3 4 5 नंबर है, आगे देखिए सब में 0 है, सब में 0 है, सब में 0 है, ध्यान से देखते चलिएगा। सब में 0 0 है, ठीक है, मैंने मान लिया। आगे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पहला स्थान 4 है, ये पहला स्थान 4 है, ये भी पहला स्थान, यहाँ 5 है, यहाँ पहला स्थान 5 है, यहाँ पे 5 है। कहीं ना कहीं ये दोनों छोटा है। अब ये 5 5 5 वाला बड़ा है। 5 के बाद यहाँ 54 है और यहाँ क्या 51 है, यहाँ क्या है 53 है। तो कहेंगे पहला ये हो जाएगा 54, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये भाई हमारा हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारा पहला, ये क्या हो गया हमारा पहला। 54 के बाद 53 को हम क्या लिख ले रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं। अब अभी तो छोटा है 45 से, इसके बाद तीसरा किसको लिख ले रहे हैं हम, तीसरा मेरा ये है, पहला दूसरा तीसरा। दिख नहीं रहा है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से, देख पा रहे हैं दूसरा कलर कुछ यही सही चल रहा है इस पर। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। यहाँ तक बात हुई।
अब कह रहा है इन दोनों में बड़ा कौन भाई। देखिए ये 45 ये, तो तीसरे के बाद चौथा ये हो जाएगा, आपका पांचवा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 54 13, 54 13 पहला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 51 इसके बाद है, नहीं 53 आना चाहिए। 54 के बाद क्या आना चाहिए, 54 13 के बाद 53, ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद 51 आना चाहिए, ठीक है। 45 आना चाहिए, फिर 41 आना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है, पहले नंबर सबको देखना है, फिर दूसरा नंबर सबका देखना है, फिर तीसरा नंबर सबका देखना है। ऐसे करके आपको देखते जाना है। ये आपका देखिए 10 जनवरी 2022 में पूछा गया है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में हलवा वाले, कुछ है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों पिछली बार परेशान करे से, नहीं सर मैथ में गड़बड़ है, मैथ में आता नहीं नंबर। कहाँ से आ रहा है गुरु, ये तो सब वहीं पे है, कुछ तो मैं अपने से बना के ला नहीं रहा हूँ। अगर मैं अपने से बना के लाता तो आप कहते भी कि हाँ अपने से कुछ बना के ला रहे हैं क्वेश्चन। देखिए 8 जनवरी 2022 क्वेश्चन पूछा गया, 8 जनवरी 2022 का पूछा गया। इसमें कह रहा है आरोही बताना, क्या बताना है, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फिर नहीं पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा। तो देखिए मैं अगर यहीं से स्टार्ट करूँ, यहाँ देखिए 80.6, 80.6 और यहाँ क्या है 8.6 ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, 80 से ये 80 बड़ा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, पहले ही गलत हो जाएगा। ये 8 है और यहाँ पे 8 दशमलव, ये दशमलव सही लगाया हो ना, कहीं गड़बड़ नहीं लगाया है, मिला ना भाई। अगर दशमलव गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं मिल पाएगा। या दशमलव के पहले 8 है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, ठीक है। 8.06, ठीक है, इससे भी बड़ा है। और 8.066 ये भी भाई बड़ा है। ये कह रहा है 8.6 ये भी बड़ा है, और ये कह रहा है 80.6 ये भी क्या है, बड़ा है। ये हमारे हिसाब से लग रहा है 86, ठीक है ना। और इधर 8 हो गया, फिर इधर 8, इधर 8, इधर 8, इधर 8, 06 06 066 0, यही आपका सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 86 दिया यहाँ पे, 8.6, ठीक है। 8 ये भी सही है, 8.06 और 8.06 और 8 देखिए ये 8, ये देखिए 6, ये बड़ा है भाई, ये बड़ा है किससे, इससे। ये यहाँ होना चाहिए, ये भी इसके पीछे होना चाहिए। 066 है तो 0677 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है। इन दोनों में आप मैच कर लीजिए। ये कह रहा है 8.6, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है 8। यहाँ पे आपका 0666 सही है, लेकिन ये छोटा हो गया भाई, ये बड़ा है, इससे इसको बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बड़ा ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी आपके पास। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप बताइए इसमें क्या सही होगा, आप बताइए इसमें क्या सही होगा। जब मैं थ्री पढ़ाया भाई, थ्री बहुत आराम से पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थ्री वाले को सेक्शन को देख लीजिए। जब थ्री देखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने आया अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहना है, क्या कर रहे हैं सर आप लोग भी, गजब है। इसमें देखिए मैं क्या गलत बता रहा हूँ, क्या सही बता रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिए। नेटवर्क तेज चला था। ये कह रहा है उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित में थे दशमलव संख्याओं को अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है भाई, घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़का चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा वही नहीं हो गया, क्वेश्चन तो वही लग रहा है मुझे, 53 43 क्वेश्चन सेम है। देख लेते हैं भाई क्वेश्चन सेम है क्या है। 45 31 45 31 वही क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट है आपका। अगले पे चलते हैं। अगला ये पूछ रहा, आप बताइए कि घटते हुए क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है आपको, घटते हुए क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है भाई, घटते हुए क्रम में लिखना है। एनर्जी बना के रखिए, आप कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। थ्री बढ़ा दें और थ्री के बाद आप क्वेश्चन चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, पीछे का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो कह रहा है घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम का मतलब हम कहेंगे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर लेके चल रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। इसने कहा कि बताओ घटते हुए क्रम में तो पहले बड़का होना चाहिए फिर छोटका है। देखिए आगे 3 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिख दिया। तो बताओ ये घटते क्रम में लिखना है ना, तो यहाँ 5 कैसे बीच में आ जाएगा। 2 2 4 2 2 4 सब 4 4 लेटे, 3 के बाद 2 आया, ठीक है। 2 के बाद 1 आना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला नंबर 5 है, पहला नंबर 3 है, ठीक है छोटा है। पहला नंबर 2 ठीक है छोटा है। पहला नंबर 2 कोई बात नहीं, पहला नंबर सबसे सही है।
दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 के बाद 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो बात बन गई भाई, बस इतने से क्या हो जाएगा हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 25 42 है, 22 50 है, उससे छोटा ही है घटते क्रम में। अगले को देख लेते हैं, ये कह रहा है 12, ये है 22, तो बढ़ते क्रम में कहीं दिख रहा है 12 से बड़ा क्या होता है 22। अब घटते क्रम में करना है। ये है 52, 52 के बाद 35, ठीक है। 35 के बाद 22 भी ठीक है। 22 के बाद 25 कैसे आ जाएगा, 22 के बाद 21 होना चाहिए, 22 के बाद 21 होना चाहिए, चाहे 20 चाहे 19 18, तो क्या है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके हो गए घटते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप बताइए इसमें क्या से होगा। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, बस टाइप सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दो क्यों करा रहा हूँ भाई, मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ दो कि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। कुछ फालतू लोग भगवान बना के रखें कि नहीं सीटेट में मैथ को पता नहीं चलता है। ये सीटेट का ही क्वेश्चन है ना, कि मैं अपने से बना के लाया क्वेश्चन, बताइए। इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसलिए मैं जो पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और एक ही तरह से क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और अलग अलग साल का है, जिससे आपको ये पता चले कि नहीं क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अपने से नहीं ला रहा हूँ। ये कह रहा है घटते हुए क्रम में देखना है, तो घटते हुए क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने कहा मेरे पास 44 है, 44 के बाद 43, 43 के बाद 42, 42 के बाद 41, 41 के बाद 40, लेकिन 408 है और ये क्या है 401 है, तो 408 से 401 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, बात सही। 44 43 41, 41 से 42 बढ़ गया, यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया। 40 40 41 42, अरे भाई 42 से 41 से बढ़ गया क्या, 42 यहीं बढ़ जा रहा है। 401 से 408 खुद बढ़ जा रहा है, जब क्या करना चाहिए हमको, घटते हुए क्रम में यहीं पे बढ़ गया है, लेकिन मैं 2 नंबर को लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। 43 41, ठीक है, 43 41, ये 42 देखिए यहाँ पे ऐसे पूरा लेटर मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं सिंगल लेटर देके जा रहा हूँ, फिर डबल लेटर लेके जा रहा हूँ, फिर 3 ऐसे करके जाना आपको, बड़े नंबर आए तब। यहाँ पे आपका क्या से हो जाएगा, आपका यहाँ पे पहला से हो जाएगा, असेंडिंग नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं हम, ये रहा मेरे पास, आप इसको जरा बताइए कौन सा होगा, और आप लोग भाई कमेंट कर दिया करो कितना आपका सही हुआ है। इतना तगड़ा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो भी थ्योरी के साथ प्रीवियस से, जो मैं अपने ऑनलाइन में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो सब कुछ आपको ऑफलाइन में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया थोड़ा शेयर और दबा करिए, देखने वालों की संख्या क्या वो बढ़े, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तो कुछ देर मैंने आपको पहले ही बताया था कि और भी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें आपका CDP हो जाएगा, पेडागोजी भी हो जाएगा, वो भी टाइप वाइज एकदम सिस्टम से। आपको लगेगा ही नहीं कि नहीं आप कहीं ऑफ मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम ऐसा फील आएगा कि आप ऑफलाइन बैठ पढ़ रहे हैं। पूरा मैटर आपके सामने एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, और ये भी बता दिया जाएगा कहाँ पे कौन क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, क्या दबा के शेयर करें, जितना व्हाट्सअप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है, इंस्टाग्राम, जहाँ तक हो सके जहाँ पे आप शेयर कर सकें वहाँ शेयर करिए। देखने वाले की संख्या आपकी बढ़ेगी तो सीटेट पास करना मेरा काम है, सब पढ़ा दूंगा कंप्लीट। अभी काफ़ी समय मेरे पास है, अभी समय बहुत है। मैंने कहा गुरु इसमें पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, आपको बताना बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले छोटा लेंगे फिर उसके बाद बड़का, पहले छोटा लेंगे फिर उसके बाद बड़ा। तो देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 सेम दिख रहा है, ये 5 5 5 5 आगे में सब में सेम दिख रहा है, तो आगे वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। सब में 5 5 दिख रहा है भाई, पहला नंबर डेसिमल के पहले, तो 5 से हमको मतलब नहीं है, 5 को हम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है 0 2, ये भी है 0 2, ये देखो कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। 0 2 0 0 0 2 2 और 0 3 2, अच्छा है। 3 2 के बाद ये देखो दोनों सेम है, 3 2 3 2, ठीक है, बढ़ते क्रम में लेना है। फिर इसके बाद देखो क्या घट गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे घट गया जाके 32 से 33 34 35 36 चलिए क्या हुआ, लेकिन यहीं पे घट गया, तो कहानी क्या हुई, यहीं पे खत्म हो गया आपकी। अब यहाँ 32 है, 32 के बाद 20 कैसे आ जाएगा भाई, 32 के बाद 33 34 35 36 आना चाहिए, तो ये यहीं पे कहीं ना कहीं क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ये 2 है, 32 है, 32 के बाद 22 कैसे आ जाएगा, ये यहीं पे काम आपका क्या है, खराब हो गया। बात समझते चलिएगा, नहीं सही नहीं, 32 के बाद 22 छोटा हो गया, बड़ा होना चाहिए। 2 है, डबल 2 है, ठीक है, 32 है, 32 के बाद देखिए ये यहाँ से इस नंबर पे आ गया, 2 पे आ गया, तो ठीक है अभी बड़ा है। 2 के बाद यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से होगा। 0 2 0 2 2
0 3 2, ठीक है, 0 नहीं है, 2 से स्टार्ट है, फिर यहाँ 3 से है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाकी देख लीजिए कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। कभी कभी थोड़ा बहुत मिस हो जाता है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ शेयर आप करोगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जब मैं लाइव क्लास लेने लगूँगा तो आप लोग को कमेंट देखते देखते अगर कहीं कुछ मिस भी हुआ होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। लाइव में आपका भी फ़ायदा, आपसे ज़्यादा मुझे मेरा भी फ़ायदा। क्या पता कभी कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में स्किप हो जाए तो पता चला बाद में आप इशू बना देंगे, नहीं तो गलत गलत पढ़ा रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, हो जाता है भाई कभी कभी। ऐसा नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अब बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, कभी हो जाता है मिस, आपसे भी हुआ तो ये बात अलग है। बाकी चीज़ें आपको सही बताई जा रही है ना, एक आध मिस हो जा रहा है, मिस नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही है कि गड़बड़ ना हो। फिर भी अगर हो जाता है तो उसके लिए अगर आप लाइव क्लास में रहेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आप सामने रहेंगे ना तो बात होगी, तो बात चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। लीजिए भाई, इसको बताइए, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। आप बताइए अब कितना सही हो रहा है यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और तीसरा स्थान बताना। कौन सा तीसरा? ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एक और था, तीसरा स्थान उसमें भी बताना था, ठीक है ना, तीसरा स्थान उसमें बताना था, लेकिन वो क्वेश्चन देखिए ये वाला था, ये अवरोही में तीसरा स्थान बताना था ना। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि आरोही में तीसरा स्थान बताइए। वो अवरोही था, ये आरोही में तीसरा स्थान। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे तो आपको एक आइडिया लगेगा भाई, तीसरा दूसरा चौथा कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे अवरोही चाहे आरोही, और डेसिमल में भी पूछेगा और फ्रैक्शन में भी पूछेगा। तो अभी हम डेसिमल करा रहे हैं, फिर क्या कराएंगे, फ्रैक्शन कराएंगे आपको। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या हो जाएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग हो जाएगा, फिर अगले वाले में कूट वाला हो जाएगा। एक तरह से सिस्टम से चलेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई इसमें भी आगे 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, सब में, इसमें 8 नहीं है, तो इसको लिख लो कि 0.88 सबसे लास्ट वाला होगा, इसकी कहानियाँ खत्म हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है, तीसरा स्थान लाना। यहाँ पे अब दूसरे प्लेस को देखते हैं, यहाँ पे 0 8 है, यहाँ पे क्या 8 है और 0 है। आरोही में पहले छोटा फिर बड़ा लेते हैं ना, तो पहले इसको छोटा वाले को पहले लिख लो, 0.88 सबसे पहले आ गया। 0.88 से बड़ा कौन है, तो देखो 8 तो सब में, अब 8.08, ये 8.80, ये तो बड़ा है कहीं, ये वाला इससे बड़ा है, फिर ये वाला भी बड़ा कहीं कहीं, ये वाला सबसे छोटा लग रहा है आपको ये, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा 8.008, ये आपका दूसरे स्थान पे हो गया। आपके पास 2 ही हो गया। अब इन्हीं तीनों में देखना, तीसरा स्थान बताना ही है, इन्हीं तीनों में देखना है सबसे बड़ा कौन है। ये 8.08 और 8. ये देखिए 08, 8.08 तो हम लिख लेंगे 8.08, क्योंकि ये 8.88 है, ये 8.8 है, तो इन दोनों में जो भी कंपेयर होगा इसके आगे आएगा। तो इस तीसरे वाले पे हमारा क्या हो जाएगा 8.08, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से हमारा पहला से हो जाएगा 8.08। आप करिए ना, पहले एक एक नंबर को देखिए, फिर 2 नंबर को देखिए, फिर तीसरे नंबर को देखिए, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि दशमलव के इधर जितना दूर जाएंगे उतने क्या होगी, संख्या छोटी होती जाएगी, और दशमलव के जितने करीब रहेंगे वो संख्या उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। आइए अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। अब ये फ्रैक्शन वाला आ गया भाई, क्या आ गया, फ्रैक्शन वाला में आ गया। तो कैसे फ्रैक्शन वाले में कैसे छोटा बड़ा हम बताएंगे, फ्रैक्शन वाले में कैसे मैं छोटा बड़ा बताऊंगा, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका 2 तरीका है बताने का। पहले तो मैं इजी तरीका बता देता हूँ। पहले इजी तरीका ये हो जाएगा कि पूछ देगा आपसे, मतलब छोटी क्या है, बड़ी क्या है, अवरोही या आरोही क्रम में। तो पहला सबसे छोटा मेथड होता है एलसीएम का, मतलब छोटा मेथड नहीं भाई, मतलब इजी मेथड। इजी मेथड कर लीजिए, आप जो करते आ रहे हैं एलसीएम के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। तो पहले क्या करें, नीचे का एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं नीचे का एलसीएम आपको पूरा बेसिक से करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से एक एक करके, ठीक है। दोनों तरीका मैं बताऊँगा, दोनों तरीका ध्यान से आपको देख जाना। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया क्या भैया आपका 4, ठीक है ना। 2 3 235 और 64, 235 और 64 ये कर लिए। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, यहाँ नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। 235 64, 235 64, मैं कहता हूँ 235 और क्या दिया 64, इसका एलसीएम लेना। क्या करना है इसका एलसीएम लेना। इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये एलसीएम निकलना आपको हम बताए हैं। जब एलसीएम चैप्टर पढ़ाएंगे तो 2 तरीका बताएंगे एलसीएम निकालने का। एक तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेशल एक और तरीका मैं बताऊँगा एलसीएम निकालने का। अगर मैं 3 से काटूँ तो 3 से भाई देखिए ये कट जाएगा,
ये मैं आपको बस सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्या है अभी भी एलसीएम नहीं आता है, इसलिए मैं इतना इजी मेथड लेके चल रहा हूँ। इन सब का क्या करना होता है, इन सब का मल्टीप्लाई करना होता है। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60। क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 3 6, और 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 पच्चे 60। आपके पास 60 आ गया। अब क्या पास आ गया, आपके पास 60 आ गया। 60 आने से पहले क्या आ गया, एलसीएम, एलसीएम 60 आ गया। मेरे पास 1/2 है। क्या है भाई, 1/2 है, और 1/2 में आपको क्या करना है, बस 60 में क्या करना है, ऐसे गुणा कर देना है। मैं एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, आसान से। फिर क्या करना है, 1/3, 1/3 में भी क्या करना है आपको, 60 से क्या करना है, ऐसे कर देना है। फिर इसके बाद 4/5, 4/5 में भी क्या करना है आपको, ऐसे 60 कर देना है। फिर क्या दिया, 4/5 के बाद 5/6 भी क्या करना है, 60 कर देना है। 5/6 भी क्या कर देना है आपको, 60 कर देना है। देख भाई करना क्या, 3/4 भी क्या करना है आपको, 3/4 का भी क्या कर देना है आपको, 60 कर देना है। ये तो रहा वो तरीका जो आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसके बाद भी एक तरीका है, पहले इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया। मैंने क्या कहा भाई, सबसे पहले एलसीएम लिया। सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद सब नंबर को एक एक करके क्या करेंगे, हम उसी एलसीएम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, उसी एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं क्या आता है, आगे का रिजल्ट देखते हैं। हमने कहा जब 2 से बीजाई को काटे हैं तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, ये क्या आ गया 30। 2 3 6 और 3 दूनी की 6, ध्यान समझ चलिए। 12 25 60 क्या हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा 12, और 12 चौके ये क्या हो जाएगा 48। 6 दहा में 60, 6 दहा में 60 तो 10 बचे, ये क्या आ जाएगा आपका 50। ये हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 2 बचा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 2 बचा तो 4 25, 15 चौके 60 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 3 45। आप पूछा कि आपसे भाई, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन लग रहा है। सबसे बड़ा नंबर मुझे 50 लग रहा है, तो 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। सबसे छोटा देखिए 20 दिख रहा है ना, कितना 20, तो 20 क्या हो जाएगा 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ये आपका एक मेथड है, एलसीएम मेथड। आपको एलसीएम में क्या करना है, ऐसे निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा सा आप देख लेते हैं। इतना में स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अगला देखिए दूसरा मेथड क्या होता है इसमें। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है भाई 20 दिसंबर, ठीक है ना। दूसरा मेथड में दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको। आप बोलते हैं लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मिलेगा भाई, लेकिन कैसे मिलेगा, जब आपको काम करेंगे अपने से तब। देखिए पहले इन दोनों में कंपेयर कर लिए। इन दोनों में ये लिखा है तो 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 3 बड़ा कि 2 बड़ा, तो कहेंगे भैया 3 बड़ा है तो 1/2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1/2 बड़ा हो गया। अब इन दोनों नंबर काम क्या हो गया, खत्म हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3 उधर, 2 1 कम 2 उधर, तो देखिए 2 छोटा 3 बड़ा है तो लिख देंगे 1/2 भैया क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पे आ रहा है। अब 1/2 में किसका लेंगे, 1/2 में 4/5 का लेंगे। देखिए तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 5 1 कम 5, तो बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा। तो हम कह रहे हैं 5 1 कम 5 यहाँ हो जाएगा और 4 दूनी के 8 इधर हो जाएगा। तो ये देखिए 8 हो गया 8, तो 8 वाला बड़ा, तो कहेंगे भैया आप जैसा है गुरुजी ना। अब 4/5 बड़ा है। अब क्या है 4/5 बड़ा है। अब 4/5 में 4/5 को अगले से करते हैं 5/6 में। अगर हम 5/6 में करते हैं तो हम क्या कह रहे थे कि 6 चौके 24 अब 5 5 25। अब बताइए इन दोनों बड़ा कौन, तो कहें भैया 25 बड़ा है। तो हम कहते हैं भैया तब ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला क्या हो गया, तब छोटा हो गया। बात समझ पा रहे हैं, ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला छोटा। अब हम 5/6 देखते हैं। 5/6 हमारे पास है और 3/4 है, तो हम कहेंगे 5 चौके 20 और 6 दूनी के 12, तो बड़ा कौन आ रहा है 20 वाला। तो कहेंगे भैया 5/6 बड़ा है, 1 नंबर का मेरा हो गया। बड़ा बड़ा और देखते चलेंगे और छोटा, हाँ अरे छतरी का 18 भी होगा तब भी गड़बड़ा है, 20 है ये ठीक है। बड़े वाले में बड़ा वाले को देखेंगे, छोटे वाले में छोटे वाले को देखेंगे। अब ये छोटा ढूंढना तो छोटा देखेंगे। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो ये वाला छोटा भिन्न हो गया, ये वाला क्या हो गया, हटा देंगे। अब मेरे पास क्या बचा, अब इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को। तो 5 1 कम 5 और 4 3 के 12, 12 छोटा कि 5, तो 5 छोटा, तो क्या करेंगे भैया हमारे पास क्या हो गया, अब 1/3 हो गया। अब किसको लेके चलेंगे 5/6 को लेके चलेंगे। अब देखिए 6 1 कम 6 और 3 5 15, 6 कम 6 3 5 15, 15 बड़ा है ना, तो फिर इसको भी हटा देंगे हम। मेरे पास क्या रहेगा 1/3। फिर ले लेंगे इसको, तो 4 1 कम
4 और 3 तरीके 9, ये 4 छोटा है ना, तो ले लेंगे क्या 1/3, तो 1/3 बड़ा हो जाएगा, 5/6 छोटा हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है आप करने का। 2-2 नंबर का लेके अलग अलग करिए, 2-2 नंबर का लेके अलग अलग करिए, नीचे गुणा कर दीजिए और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेके कर लीजिए, तब भी हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप बताइए इसमें अंतर बताना है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर क्या होता है। यहाँ पे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा, तो सही सही आपकी बात समझ में आ गई कि अवरोही और आरोही वाली बात, स्मॉलेस्ट और क्या ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना आपको। तो पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन भिन्न छोटी और कौन भिन्न क्या है बड़ी है। तो इसमें बड़ी और छोटी भिन्न को देखने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, मैं ये करूँगा, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालने का और तरीका होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे 2 से देखिए, हम बड़ा नंबर ले रहे हैं क्या 6, एलसीएम निकालने का नया तरीका देख लो। यहाँ नहीं समझ में आएगा, जब एलसीएम पढ़ाएंगे तो पक्का पढ़ा देंगे आपको। मेरे पास 4 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। तगड़ा तरीका एकदम, यह तुरंत काम हो जाएगा। सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो, क्या करो, सबसे बड़े नंबर को ले लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, कट रहा है 2 से 6 हटा दो, 3 से कट रहा है 6 हटा दो। अब मेरे पास बचा क्या 4, 5, 6। ये भैया विषम संख्या होती है। ये क्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब विषम नहीं है, और अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जब एलसीएम में आता है तो अभाज्य संख्या सीधे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, कुछ इकट्ठा नहीं। तो 6×5 क्या कर देंगे 30 कर देंगे, 6×5 30। अब 4 से कट रहा है क्या, नहीं, 4 में 1 4 ले लेंगे तो 4 से कटेगा 28, नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 दूना के 4, और इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से भी कट जाएगा, तो 3 दूना 6। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आएगा। देखिए 2 और 30, 4 और 30 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कटेगा, 2 दूना के 4 और 2 से कटे कितनी बार में 15 बार में, 2 से 15 बार में। या तो 15 गुणा करिए 4 में, 15 चौके 60, या 2 गुणा करिए 30 में, 30 दूना के 60। तो एलसीएम आ गया भाई 60। अब 60 को सबको गुणा करिए। अगर मैं 3/4 में 60 गुणा करूँ, किसका 60 का, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौके 48 होता है भाई, 15 चौके 60। 3/4 में क्या बताना हमको, डिफरेंस बताना है ना। चलो एलसीएम हो गया भाई, एलसीएम हो गया। अब क्या करते हैं, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न छांट लेते हैं, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न छांट लेते हैं। तो मैं तो एक तरीका अपना जानता हूँ, मैं उसी से कर रहा हूँ, बाकी आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। मैंने कहा 2 का गुणा इसमें किए 6, 4 1 कम 4 हो गया ना, 2 गुणा के इसमें 6 और 4 1 कम 4। जब 4 से काटेंगे तो बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ये हो गई बड़ी, हो जाएगी छोटी। नीचे का अगर लेंगे एलसीएम तो यहाँ पे 4 रहेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 2 3 6, बात वही बन गई। चलिए आपको पुराने मेथड से करके दिखा दे रहे हैं यहाँ एक नंबर, ताकि आपको अंदाजा रहे कि भैया 4 ये हो गया 60। दूसरा पेन ले रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं भाई। 1/2, फिर क्या कर लेते हैं 60, फिर 1/4, फिर क्या करेंगे आप 60, फिर 2/3, फिर क्या करेंगे 60, फिर यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पता चल जाएगी। 2/3, 2/3, 3/5। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे हो रहा है। जब 2 क्वेश्चन आप जान जाएंगे कैसे हो रहा है, लेकिन आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। स्पीड बनाना को जो दूसरा मेथड बनाए हैं उस मेथड से आप क्या है कर सकते हैं। कुछ सीख मिल रही है आपको। चलिए अगला मैं ये कह रहा हूँ कि आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं। ये देखिए काटेंगे इसको तो 4, तो 15 चौके 60, तो 15 तियाँ 45, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, ये काटेंगे तो 15 चौके 60, 3 दूनी के 6, 20 दूनी के 40, 12×5 60, 12 तिहाई 36, 6 दहा में 60 और 5 दहा में 50। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है 50 वाली, 5/6। तो यहाँ लिख लीजिए क्या 5/6। माइनस करना सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न 1/4 दिख रही क्या, सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी 1/4। ले लेते हैं 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 12 आप ले लीजिएगा, एलसीएम 12। तो 6 दूनी के 12, तो 2×5 10 और 4 3 12, तो -3। और जब घटाएंगे तो आ जाएगा 7/12 और 7/12 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। 7/12 ऑप्शन नंबर डी में भाई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बढ़ते हैं। आज के मेरा लास्ट क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 का पूछा गया। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न को जोड़ने पर परिणाम एक हो जाए।
मतलब किसको जोड़ेंगे कि एक हो जाएगा, किसको जोड़ेंगे कि परिणाम एक हो जाए। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसको पहले लेते हैं। अगर नीचे का हर सेम हो, अब देखते हैं अगर नीचे का हर सेम हो, ठीक है ना। अगर नीचे का हर सेम हो भाई, नीचे का हर सेम हो तो ऊपर वाले को सीधे जोड़ देते थे। 5 3 8 1 9, 9/8 हो गया तो ये आपका होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और देख लेते हैं एलसीएम इसका पता क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 16 ही, इसका एलसीएम क्या होगा 16 ही होगा, ठीक है ना। 8 9 16, 4 4 16, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16। 8 से काटेंगे, सब में प्लस प्लस भिड़ा दे रहे हैं, सब में क्या कर रहे हैं प्लस प्लस भिड़ा दे रहे हैं। तो 8 दूना के 16 दूतियाँ 6, 16 एक कम 16 तो क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16 तो 4 एक कम 4, 8 दूना के 16 तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 4 8 2 10, 10 6 16, तो 16/16 आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। यही सही है, इसको मैं चेक नहीं करना चाह रहा था। और ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसका कहूँ तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 एक कम 4, ध्यान दीजिएगा। फिर करेंगे 2 दूना के 4, फिर यहाँ करेंगे 2 दूना के 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 2 4 1 5, ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है 5 बटा क्या जा रहा है 5/4 आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं सही होगा। इसको देखेंगे तो 16 25 80, इसका एलसीएम 80 आएगा, तो आपका क्या से हो जाएगा पहला से हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुरु क्या है, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आए तो थोड़ा सा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जितना ज़्यादा शेयर करने वाली चीज़ें क्या हैं बढ़ेंगी, ठीक है। क्या करना भाई इसमें, जितना भी शेयर करने वाली चीज़, हाँ अच्छा यहाँ पर लिखा गया भाई, हाँ। तो आप अगर भैया PDF चाहते हैं तो क्या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, द टैलेंट गुरु के नाम से, ठीक है। ये भी यूट्यूब चैनल आपका है, ये दूसरा यूट्यूब चैनल है, 2 है। आप क्या करिए ये सारे कुछ कहीं भी आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन के लिए, 2 टेलीग्राम चैनल है, 2 यूट्यूब चैनल आपके हैं। आपका इस पे जिस पे आप अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, इस पे तैयारी वाली कंटिन्यू चीज़ें आपकी चलेंगी। और चैनल को भी आप क्या करें सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग कुछ पता ही नहीं चलता भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुरु धन्यवाद।